बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हलफ बर्दारी के एक हफ्ते के अंदर ही मुल्क के कौमी सलामती के वज़ीर और इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा इतमर बैन गोयर का मकबूजा बैतुल मुक़द्दस या मशरकी यरूशलेम में वाक़ मस्जिद अल अक्सा के अहाते का दौरा बहुत ज़्यादा तनाज़े का शिकार हो गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इस बेमिसाल इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया है। यरूशलेम तीनों मज़हब इस्लाम, यहूदियत और मसीहत के लिए पैरोकारों के लिए मुक़द्दस है। मस्जिद अल अक्सा को मक्का की मस्जिद उल हराम और मदीना की मस्जिद उल नबवी के बाद इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम समझा जाता है। यहूदी मस्जिद के अहाते में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें वहां इबादत करने की इजाज़त नहीं है। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि आया इतम्बर बैन गोयर ने वहां इबादत की या नहीं, लेकिन फ़लस्तीनी इसे मस्जिद उल अक्सा की मौजूदा हैसियत को तब्दील करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। खैर, इसराइली वज़ीर का मस्जिद अल अक्सा के अहाते में जाना इतना मुतनाज़ा क्यों बन गया और मस्जिद अल अक्सा इतनी अहम क्यों है कि इसराइल वज़ीर के वहाँ जाने के बाद सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और दीगर कई मुस्लिम ममालिक के साथ साथ चीन ने भी शदीद इतराज़ करते हुए अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। दर हकीकत मशरकी यरूशलेम में वाक़ मस्जिद अल अक्सा यहूदियों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम है और इसे इस्लाम में तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम भी समझा जाता है। मुक़द्दस मकाम जिसे यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल हरम अल शरीफ के नाम से जाना जाता है, इसमें मस्जिद अल अक्सा और डूम ऑफ द रॉक शामिल हैं। डूम ऑफ द रॉक को यहूदियत में मुक़द्दस तरीन मकाम का दर्जा दिया गया है और मुसलमान भी पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इसे मुक़द्दस मकाम मानते हैं। इस मजहबी मकाम पर गैर मुसलमानों की इबादत करने पर पाबंदी है। मस्जिद अक्सा गोल गुंबद वाली मस्जिद का नाम है जो 35 एकड़ के अहाते में मौजूद है। मुसलमान इसे अल हराम अल शरीफ भी कहते हैं, यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। ये कम्प्लेक्स यरूशलेम के पुराने इलाके में है जिसे यूनेस्को से आलमी सकाफती विरसे का दर्जा मिल चुका है। ये इलाका सन 1967 में गरब उर्दन, गजा की पट्टी और ओल्ड सिटी समेत मशरकी यरूशलेम के इसराइल के अल हाक के बाद से मुतनाज़ा है। ताम इस हवाले से तनाज़ा इसराइल के वजूद से पहले से जारी है। 1947 में अक़वाम मुत्तहदा ने एक अलहदा फ़लस्तीनी इलाके के लिए तकसीम का मंसूबा बनाया। इस वक्त फ़लस्तीन बरतानिया के कब्ज़े में था। इस मंसूबे के मुताबिक 2 ममालिक बनाए जाएँ, एक यूरोप से आने वाले यहूदियों के लिए और दूसरा फ़लस्तीनियों के लिए। यहूदियों को 55% ज़मीन और बाकी 45% ज़मीन फ़लस्तीनियों को दी गई। 1948 में इसराइल ने मगरबी किनारे और गजा की पट्टी समेत 72% ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और ख़ुद को एक आज़ाद मुल्क करार दे दिया। दरअसल 1967 में दूसरी अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल ने मशरकी यरूशलेम शहर पर कब्ज़ा कर लिया और इस तरह शहर के पुराने इलाके में वाक़े अल अक्सा कम्प्लेक्स भी इसके कब्ज़े में आ गया। इसराइल ने इसे उर्दन से छीन लिया था, लेकिन मुक़द्दस मकामात के कंट्रोल के तनाज़े के बाद जमूद को बरकरार रखने के लिए एक निज़ाम बनाया गया। इस इंतज़ाम के तहत उर्दन को इस जगह का निगहबान बनाया गया था, जबकि इसराइल को सिक्योरिटी के निज़ाम को संभालने के लिए जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन यहाँ सिर्फ मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त थी। यहूदी यहाँ आ सकते थे, लेकिन इन्हें इबादत करने से मना किया गया था। मस्जिद अक्सा और डूम ऑफ द रॉक जो 7वीं सदी में तमीर किया गया था, मुसलमानों के लिए यरूशलेम के अल हरम अल शरीफ के नाम से मशहूर मुक़द्दस मकाम में शामिल हैं। ख्याल
किया जाता है कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से मेराज पर गए थे। यहूदियों का ख्याल है कि बाबैल में मज़कूर यहूदी मंदिर यहाँ वाक़ थे, लेकिन यहूदियत के अक़ायद के मुताबिक ये जगह इतनी मुक़द्दस है कि लोगों को यहाँ दाखिल नहीं होना चाहिए। इस कम्प्लेक्स की मगरबी दीवार को विलिंग दीवार के नाम से जाना जाता है। ख्याल किया जाता है कि ये यहूदी मंदिर का हिस्सा है, जबकि मुसलमान इसे दीवार अल बर्क कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बराक नामी जानवर बांधा था और मिराज का सफ़र किया और वहाँ खुदा से मुकालमा किया, इसलिए इसे मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दस समझा जाता है। अल-अक्सा कम्प्लेक्स के हवाले से इसराइल और उर्दन के दरमियान 1967 के मुआहदे के मुताबिक उर्दन के वक्फ बोर्ड को मस्जिद के अंदर के इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी मिली। इसराइल को बैरूनी सिक्योरिटी के इंतज़ामात की ज़िम्मेदारी मिली। गैर मुसलमों को इस कम्प्लेक्स में जाने का हक हासिल था, लेकिन इन्हें इबादत करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस दौरान टेम्पल इंस्टीट्यूट ने, जो टेम्पल माउंट पर यकीन रखता है, कंपाउंड के अंदर इसराइलियों के जाने पर पाबंदी हटाने के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। वो इस जगह पर एक तीसरा यहूदी मंदिर बनाने का भी इरादा रखते हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली हुकूमत इसे ग्रुप्स को पैसे भी देती है, हालांकि हुकूमत ये कहती रही है कि वो अपना जमहूद बरकरार रखना चाहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तैनात इसराइली फौजी फ़लस्तीनी इलाकों में आबाद यहूदियों को यहाँ जाने की इजाज़त देते रहे। अल जज़ीरा के मुताबिक इन अफराद को पुलिस और फ़ौज की हिफाजत में कंपाउंड के अंदर लाया गया। इससे फ़लस्तीनियों में खौफ पैदा हो गया कि कहीं इसराइली इस पर कब्जा न कर लें। अल जज़ीरा के मुताबिक सन 1999 में टेम्पल टाउन के ओहदेदारान ने ऐलान किया कि वो डूम ऑफ द रॉक की जगह पर तीसरे मंदिर का संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद इस इलाके में फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान खून रेज झड़प हुई, जिसमें 20 फ़लस्तीनियों की हलाकत का दावा भी किया गया है।